मुगलों को हटाया जाना और इतिहास में बदलाव करना, अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों बताया नहीं जा रहा है कि भाई सरकार ये चाहती है इसलिए हम ये कर रहे हैं? फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई कोविड था, पाठ्यक्रम कम करना था ताकि मुश्किल सवाल जो हैं वो छात्रों को तैयार ना करने पड़े, इसलिए हमने ये बदलाव किया। जब कम करना होता है तो फालतू की चीजें हटाई जाती है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए एक बात। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, कैसे बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि देखिए दर्शक इस मैं बात देख रहा हूँ, पूरा वाक्य होने दीजिए सर, क्या तरीका है? राष्ट्रीय प्रवक्ता सोच समझ के बोला है, बिल्कुल मैं सोच समझ के बोला। कारण क्या था? ये दर्शक मुगलों की, हाँ भाई बिल्कुल दर्शक इस बात को सुने, बता रहा हूँ भाई, एक एक करके। मुगल फालतू क्यों थे ये बता रहा हूँ, सुनिए। मुगलों की उत्पत्ति बाबर के वंश से मानी जाती है, जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था। ठीक, टोटल फॉरेनर कनेक्शन। और आज के मुसलमानों से खामखा में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज जीनोम सीक्वेंसिंग का दौर आ गया है। चुनौती से कहता हूं, भारत के किसी मुसलमान का उज्बेक और मंगोल डीएनए से कोई कनेक्शन नहीं है। मगर मैं क्यों फालतू कह रहा हूं? क्योंकि ये बताइए कि जिस प्रकार से आप उसको पढ़ाने का प्रयास करते, दुनिया में एक देश बताइए जो अपने फॉरेन इन्वेडर का इतिहास ग्लोरीफाई पढ़ाता हो। बताइए आप, चुनौती से बताइए, नाम बताइए। उनको अपना हम क्या कर रहे हैं? हम तो कंडेम कर रहे हैं अंग्रेजों को। आप अंग्रेजों के साथ हैं। ठीक है। आप अंग्रेजों के साथ हैं, हम तो कंडेम कर रहे हैं अंग्रेजों को। ठीक है। आप महारानी को सलाम करते थे, हम तो कंडेम कर रहे हैं। हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे। हम तो जेलों में रहे, आप माफी मांगते रहे। कौन जेल में रहा माफी मांगते रहे? श्रीपाद हमने माफी याद है? हमने कब माफी मांगी बताइए हम। ये तो वो है। ठीक है, देखिए दो बातें यहाँ पर हुई हैं, दो बातें यहाँ पर हुई हैं। सुधांशु जी ने साफ तौर पर कहा कि मुगलों को पढ़ाना क्यों जरूरी है? मुगल फालतू थे। मुगलों को महान किसने बनाया? सर एक मिनट, मुगलों को महान किसने बनाया? यह सवाल जहन में आपके भी आ रहा होगा। एनसीईआरटी की किताबों पर जो रिसर्च हुई है, सर एक मिनट, अकबर का जिक्र 97 बार, 97 टाइम्स, शाहजहां का जिक्र 30 बार, औरंगजेब का भी जिक्र 30 बार, और छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार। हैरत होगी आपको यह सुनकर। महाराणा प्रताप का जिक्र सिर्फ 1-2 बार। ये भी हकीकत है सर, ये भी हकीकत है। अब इस पर आप क्या कहेंगे आशुतोष जी? एक मिनट समीर, आशुतोष जी नहीं ऐसे नहीं सर, प्लीज सर, डिबेट का कंडक्ट तो मुझे करने दीजिए ना जी। आशुतोष जी हमारे साथी अभी तक नहीं बोले, मुझे लगता है उनको भी बोलना चाहिए जी। आप बोल दे माइक, अगर आप नहीं आप आशुतोष जी इस पर लीजिए, फिर मैं साहिब आपके पास। महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं तो कहता हूं मोदी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, कि 1526 से लेकर 1707 और 1857 के इतिहास को सिलेबस हटा दीजिए। भाई सरकार आपकी है। सर मैंने आपको बोला, अच्छा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पढ़े लिखे सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हैं ये फालतू है। जो चीज फालतू है वो इतिहास का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप और दूसरा क्या है, मोहम्मद गजनवी जब से आया है जी, आप जब से ब्रिटिश आ गए, वो पूरा इतिहास बच्चों की किताब से हटा दीजिए। हटा दीजिए। फिर उस दौर का इतिहास कैसे जानेंगे बच्चे? नहीं यही तो कह रहे हैं फालतू है। हाँ भाई, आप इनसे सवाल पूछिए सुधांशु जी, सुधांशु जी से समीर। फिर एक बात, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं फालतू है। मेरा तर्क ये है, जो फालतू उसको हटा दीजिए, जो महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास को सुख से रखिए। इसमें कहा, मैं तो आपके साथ हूं। आप 16 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 साल प्रधानमंत्री थे, 9 साल से नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं हटा रहे हैं आप इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि आपको गांधी जी से दिक्कत है। ये वो संस्था है जो गांधी वध कहा करती थी 1962 तक, उसके बाद गांधी से नहीं लड़ पाए तो प्रातः स्मरणीय कर दिया।